राम रहीम जी पे जो आरोप लगे थे, जिनको सज़ा मिली थी इस बारे में, वो बिल्कुल 100% ठीक है और सिर्फ अपनी इमेज को बचाने के लिए वो कार्यक्रम चला रहे हैं। देखो जी, दुनिया कुछ भी कहती फिरे, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा गुरु बेदाग है, चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन हमारे गुरु में तो थोड़ा सा भी दाग नहीं है। कोई साबित को करके दिखाए। साबित हुआ तभी तो सजा मिली। अरे भाई, साबित तो क्या है, मैं आपको खरीद कर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सच्चाई को दिखाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमारे गुरुजी 100 नहीं 101% सच्चे हैं और तभी तो गुरुजी बार बार आकर सत्संगों में दुनिया को नशा छुड़ा रहे हैं। जो फिर पत्रकार की जो हत्या हुई थी वो फिर झूठ है। बिल्कुल भाई। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा। नमस्कार सभी साथियों का, मैं बाशित बिडलान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा में। और साथियों, चरखी दादरी के नई अनाज मंडी में आज आप पहुंचे हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक भंडारा, एक लंगर का कार्यक्रम चला हुआ है जो शाह सतनाम जी सेवा ट्रस्ट उनके द्वारा चलाया गया है। और राम रहीम जी जो सजा याफ्ता है, जिनको सज़ा हो चुकी है एक मर्डर केस में, पत्रकार के हत्या के केस में, उनकी ये संस्था है और वो एक भंडारे का कार्यक्रम उन्होंने चरखी दादरी के अंदर चला रहे हैं। तो पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा होगी और जो पूरी की पूरी जानकारी जो होगी वो जानने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ। तो साथियों, मेरे पीछे जो आप ये बाज़ार जो देख रहे हो वो शाह सतनाम जी सेवा ट्रस्ट के द्वारा बाज़ार चलाया गया है। और बाज़ार में एक चीज़ ये है कि है तो भंडारा, लेकिन बाकायदा रुपये मांगे जा रहे हैं सामान के बदले। तो वो भी जानकारी लेंगे। आइए मेरे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भंडारा चला हुआ है। हाँ जी, आज भंडारा है। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि भंडारा है लेकिन पकौड़ों के बदले, सामान के बदले रुपए मांगे जा रहे हैं। तो ये तो कैंटीनें लगती है ना। ये कैंटीन है। हाँ जी, ये कैंटीन है। तो भंडारा तो अब सत्संग के बाद होगा, प्रसाद भी होगा, लंगर भी होगा, सब होगा। अभी ये गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, इसके बाद भंडारा ही चलेगा। खुला भंडारा होगा, प्रसाद होगा बूंदी का, और इसके बाद लंगर होएगा, सब होगा। ये कैंटीन है। लोगों की शिकायतों को दरकिनार करता हूँ। कार्यक्रम किस बारे में है, क्या कुछ रूपरेखा है? कार्यक्रम डेरा सच्चा सौदा सरसा की साइड से संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी सत्संग प्रोग्राम नशा मुक्ति के नशा छुड़ाने के लिए जी। लोगों का सवाल है कि इनको सज़ा हो रखी है और ये बाकायदा सज़ा होने के बाद इनको पैरोल मिली है और पैरोल पर ये जो ये कार्यक्रम करते हैं, क्या ये उचित है या अनुचित है? हाँ जी, नो कमेंट। तो इस सवाल पर नो कमेंट, कोई ये जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो पूरा जो कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा को, उसकी व्यवस्था को आप तक पहुंचाएंगे। आइए मेरे साथ, चलिए। तो पंडाल के अंदर चलते हैं जहां पर राम रहीम जी लाइव आ रखे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं नशा से बचने के लिए। नशा मुक्ति जो कार्यक्रम है वो चला हुआ। आइए मेरे साथ। तो एक नन्हा भगत जो है वो हमारे साथ है, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या है? क्या कार्यक्रम किस बारे में? हजूर पिताजी जो है वो हर बात का ख्याल रखते हैं। जैसे पिताजी ने पहले फिल्मों में बता दिया था, अभी अब क्या होना है। पिताजी ने बता दिया लड़ाइयाँ होनी है। अब कार्यक्रम किस बारे में है? कार्यक्रम मानवता भलाई वगैरह के लिए। पिताजी ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है हर बार, आइस चेकअप का लगता है। नहीं, भाई को समझ में नहीं आया, ये जो कार्यक्रम चला हुआ किस बारे में है, क्या इसका विषय है? ये नशे के लिए, नशे छुड़वाने के लिए, नशे छुड़वाने के लिए कार्य करा रहे हैं। भी हमारा देश नशे से आजाद हो। भगवान का नाम बिना दाम के मिलता है, प्रभु का नाम बिना दाम के मिलता है। अनमोल है राम का नाम, पर अनमोल नाम बिन मोल मिले संतों के दरबार। तो हमें इसीलिए ऐसे कह रहे थे पिताजी हमारे कि यहाँ पर थोड़ी सी संगत कम है, इसलिए हम यहाँ सत्संग फरमाएंगे और कोनों कोनों से हम नशेड़ियों को समाधान करेंगे। तो इस
अच्छा माता जी, लोगों का सवाल ये है कि राम रहीम जी को जो सज़ा मिली है वो उचित है या अनुचित, उसके बारे में क्या कुछ? नहीं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम विश्वास रखते हैं जी हमारे गुरु जी पे, पूरा विश्वास है जी, वो निर्दोष हैं जी। ये झूठे आरोप लगाए गए हैं जी, ये हम नहीं मानते जी। हाँ जी, बार बार पैरोल उनको मिल रही है, तो उसमें भी बताने सरकार के साथ उनका हाथ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, ये वैसे सरकार के ही नियम वो ही कह रहे हैं लोग, लेकिन हम विश्वास रखते हैं जी हमारे गुरु निर्दोष हैं जी। वैसे जो सरकार कह रही है, मीडिया कह रही है, वो सब झूठ है। तो इन्होंने तो सभी के सभी आरोपों को नकार दिया है कि जो भी सज़ा उनको मिली है वो सरासर झूठ है और वो निर्दोष है। लोगों का सवाल है, जो दादरी की जनता है, उन्होंने कहा है कि जो राम रहीम जी पे जो आरोप लगे थे, जिनको सज़ा मिली इस बारे में, वो बिल्कुल 100% ठीक है और सिर्फ अपनी इमेज को बचाने के लिए वो कार्यक्रम चला रहे हैं। देखो जी, दुनिया कुछ भी कहती फिरे, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा गुरु बेदाग है, चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन हमारे गुरु में तो थोड़ा सा भी दाग नहीं है। कोई साबित को करके दिखाए। साबित हुआ तभी तो सज़ा मिली। अरे भाई, साबित तो क्या है, मैं आपको खरीद कर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सच्चाई को दिखाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमारे गुरुजी 100 नहीं 101% सच्चे हैं, और तभी तो गुरुजी बार बार आकर सत्संगों में दुनिया को नशा चढ़ा रहे हैं। नहीं, जो फिर पत्रकार की जो हत्या हुई थी वो फिर झूठ है। बिल्कुल भाई, जैसे कि अभी कोई भी बात है, भाई साहब है, अभी इसको कोई सजा दे दूं, इसको मार दूं, तो क्या आपके ऊपर ब्लेम लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये तो दुनियादारी है, पैसे की खातिर कोई भी मर्जी आदमी झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ माया रानी का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है। जब सच्चाई सामने आएगी ना, तभी दुनिया को पता चलेगा भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सच्चे थे और सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा। भक्त मानने को तैयार ही नहीं है कि वो जो आरोप उन पर लगे हैं वो ठीक है। वो कह रहे हैं बिल्कुल निर्दोष है। बढ़िया भाई। पंडाल के अंदर से आप आए हो? ना बहरे थे। अभी तो आप बाहर अंदर से निकले हो बाहर यार। हाँ निकले। तो आप पहले झूठ क्यों बोल रहे हो यार? ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, आप अरे नहीं, मामूरा बैर थे, इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया गया। मैंने आपको अंदर से बाहर आते देखा है। क्या कुछ चला हुआ कार्यक्रम अंदर? सत्संग का चल रहा भाई। क्या सत्संग? किस कोई विषय तो हो? डेरा सच्चा सौदा के जो संस्थापक है ना, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सा, उसका कार्यक्रम है यहाँ पे। जो बारे में मतलब यहाँ पे सत्संग है, एक सभी धर्मों का जो धर्म होते हैं हमारे, ठीक है, उनका सत्संग है यहाँ पे। सभी धर्मों का धर्म है, सत्संग है, समझ में नहीं आया। क्या किस विषय में था, क्या चीज़ थी? के विषय के होगा भाई? इसका काफ़ी लोग नशा मुक्ति को बता रहे हैं, काफ़ी लोग बता रहे हैं नाम दाम की। आप कह रहे हो सत्संग था। मेरी बात सुनो, सत्संग होता है जहाँ पे सभी बुराइयों का खात्मा होता है, ठीक है, उसको सत्संग कहते हैं। मतलब सच्चा संग। सच्चा शायद मेरे हिसाब से कम नॉलेज है कोई और। चलो कोई बात नहीं, ढंग से व्याख्या नहीं कर पाए भाई सत्संग की, तो और भी कोई साथी होगा जो व्याख्या कर पाए। एक भाई और है। तो भाई साहब, क्या कुछ है सत्संग के जो अंदर जो कार्यक्रम चला हुआ पंडाल के अंदर, किस बारे में? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, और दूसरा जो अंदर सत्संग है वो सभी धर्मों का साझा सत्संग है। और आप पूछ रहे थे, इस भाई से आपने क्वेश्चन किया कि नशा छोड़ने आए हुए हैं, जो पहली बार जीव नशा छोड़ने आए हुए हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है और बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं उसे, पर नशा छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जी। कैसे? उनको मोटिवेट किया जाएगा। अच्छा। तो नशा छोड़ देंगे वो। और क्या नाम है जो इनके क्या, अरे इनके क्या इनके संवाददाता है, जो इनकी टीम वगैरह है, नशा छुड़ाने वाली टीम भी है, जो इनको प्रोत्साहित करेगी, इनको सहयोग करेगी जी। भाई साहब, तो कैसे छोड़ा जा रहा नशा? नशा अब गुरुजी गुरुमंत्र देंगे और वो बताएंगे कि कैसे आपके घर में खुशियाँ आएंगी, कैसे आप बीमारियों से बच सकते हो, कैसे नशे से आप छुटकारा पा सकते हो। एक गुरु मंत्र से ही नशा छूट जाएगा? जी सर। ये तो एक ये लगा लो, एक मैजिक हो गया।
मैजिक नहीं होता भैया। जो परमात्मा को याद करता है उसमें आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल सब कहते हैं, आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा, आत्मबल सफलता की कुंजी है। जितना आत्मबल बढ़ जाएगा तो कुछ भी कर सकता है इंसान। तो आत्मबल बढ़ाया जाता है उससे। नशा करने वाले काफ़ी लोग हैं जो बाकायदा भगवान की उपासना करते हैं, आस्था करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ पाते। भैया ऐसा क्या है इस गुरु मंत्र में विशेष? उपासना करना, अब मान लो आप किसी स्कूल में जाते हैं, एक तो आप टीचर से मिलते हैं, एक हेडमास्टर से मिलते हैं, एक प्रिंसिपल से मिलते हैं। अब जब आप प्रिंसिपल से डायरेक्ट होगी तो मास्टर या हेडमास्टर से कोई बात नहीं करेगा। तो ऐसे ही जब आप सीधे परमात्मा को बुलाएंगे, अब परमात्मा के 333 नाम हैं। कोई भोला कहता है, कोई शिव जी कहता है, कोई अलग अलग परमात्मा के, सब है तो एक ही परमात्मा, तो पूर्ण तो एक। तो उसको बुलाने का तरीका, अब जब आप डायरेक्ट परमात्मा बुला लेंगे तो देवी देवता तो उसके अंदर आगे सारे, तो परमात्मा याद करेंगे तो देवी देवता तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो भाई ने बताया कि गुरु मंत्र से जो है नशा छुड़ाने का कार्यक्रम अंदर चला हुआ है और काफ़ी लोगों ने नशा छोड़ भी दिया है। लंगर का प्रसाद चला हुआ है जी, लंगर का प्रसाद आप लेके आए हो? कहाँ से? यहाँ से भिवानी से। अच्छा अच्छा, अभी अपने अपने घर से लेके आ रहे हो? नहीं, यहाँ बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ साध संगत के लिए लंगर दाड़ा बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है। साध संगत के लिए कोई भी आम आदमी खा सकता है? कोई भी आ सकता है जी यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आज ये समझ लो भाई भंडारा है ये, ठीक है। इसमें कोई भी आके खा सकता है। ठीक है। हाँ जी। तो कोई भी आम आदमी इस भंडारे में, इस लंगर में भोजन कर सकता है, प्रसाद ग्रहण कर सकता है। देखो मेरे पीछे जो ये भीड़ है महिलाओं की, बाकायदा लंगर का प्रसाद अपने सर पर रख के वो जा रहे हैं पंडाल के अंदर। और कोई भी आम आदमी इस भंडारे में, इस लंगर में भोजन ग्रहण कर सकता है। तो बड़ा ही एक नेक कार्य ये जो है चला हुआ है। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, भारत माता की जय।